नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनल। आज हम चर्चा करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में। इंडिया में लगभग 76% पर्सन्स विटामिन डी डेफिशिएंसी से पीड़ित हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उनमें मसल्स में, बोन में, जॉइंट्स में बहुत अधिक पेन होना, पैरों में क्रैम्प्स आना, जनरलाइज्ड वीकनेस फील होना, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से सीजनल जो फ्लू है, कोल्ड है, फीवर है, ये सब जल्दी जल्दी पेशेंट को होने लगते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के सिम्टम्स मिलेंगे, उसके हेयर्स स्किन, इन सब की जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं वो सब मिलेंगे। हेयर फॉल ज़्यादा होने लगेगा, ड्राई हेयर्स होने लगेंगे, पीरियड्स से रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ फीमेल में स्पेशली मिलने लगेंगी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। इसका पता लगाने के लिए हमें सीरम विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए, जो कि ब्लड के द्वारा होता है। उसमें अगर 20 से आपका कम आ रहा है टेस्ट, तो आप विटामिन डी डेफिशिएंसी से सफ़र हो सकते हैं। अब इसमें हमें जो ट्रीटमेंट लेना है वो खाने के थ्रू हम ले सकते हैं। हमें क्या क्या फूड इसमें लेना चाहिए, क्या क्या हमें मेडिसिन इसमें रिक्वायर्ड होंगी, और नेचुरली हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि अगर हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो कोशिश करें कि हमें नेचुरल डाइट इस तरह की लेनी है, जिससे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश ले सकते हैं खाने में। सी फूड्स आप अलाउड कर सकते हैं अपने आप के लिए। फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एग वगैरह लेते हैं तो एग योक यानी कि कंप्लीट होल एग आपको लेना है, सिर्फ वाइट ऑफ एग नहीं लेना है, कंप्लीट होल एग आपको लेंगे। एग योक की मदद से विटामिन डी डेफिशिएंसी को रिकवर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा वेजिटेरियन है तो आप मिल्क, फुल क्रीम मिल्क लें, टोन्ड मिल्क ना लें, फुल क्रीम मिल्क लें। कर्ड बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा चीज़ या घी का सेवन उचित मात्रा में आप कर सकते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए। इसके अलावा एक सोर्स और है जो बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेटेड सा ही है, उससे जैसे कि मशरूम के अंदर भी सन से विटामिन डी सिंथेसिस की पावर होती है। लेकिन आजकल जो मशरूम मिल रहे हैं उनमें अंधेरे में वो पैदा किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, तो वो उस चीज़ को मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि उनमें वो प्रॉपर सोर्स जो नेचुरल मशरूम का मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर नेचुरली मशरूम, इडेबल मशरूम आपको मिलते हैं तो वो भी विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरा, मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की कंडीशन में विटामिन डी के सैचेट मिलते हैं जो 1 वीक, या विटामिन डी के सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स मिलते हैं जो आप 1 वीक ले सकते हैं, यानी कि हफ्ते में एक बार आप दूध के साथ उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंजेक्शंस भी ले सकते हैं। विटामिन डी के इंजेक्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार ज़रूर लें। इसके अलावा जो सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है इसका नेचुरली सनलाइट। सन की जो यूवी अल्ट्रा वायलेट वी रेज होती हैं वो ही विटामिन डी सिंथेसिस में काम करती हैं। उनको लेने के लिए हमें नेचुरल सनलाइट को स्किन के लिए एक्सपोज करना पड़ेगा, यानी कि हम कपड़े पहन के बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगा के या कपड़े पहन के विटामिन डी के लिए सनलाइट लें तो वो सही नहीं है। आप चाहे कितनी भी देर सनलाइट में बैठ जाइए, लेकिन वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, वो विटामिन डी सिंथेसिस नहीं करेगा। विटामिन डी सिंथेसिस करने के लिए आपको कम से कम हाथ, पैर, पीठ वाला हिस्सा एक्सपोज होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़नी चाहिए, और तभी आपको विटामिन डी सिंथेसिस का पूरा लाभ मिल सकेगा। दूसरी एक बात, कितनी देर के लिए आपको बैठना है, इसके बारे में मैं कहूँगी आपको मॉर्निंग के 10 बजे से या 11 बजे से लेके शाम के 2 या 3 बजे तक वाला जो सनलाइट वाला टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, उस समय यूवी रेज अच्छी मात्रा में होती हैं, तो उसी समय आपको विटामिन डी के लिए सनलाइट एक्सपोजर लेना है। कितने टाइम के लिए? अगर फेयर स्किन वाला पर्सन है तो आप 20 से 30 मिनट सफिशिएंट होगा, इससे ज़्यादा आपको सनलाइट में एक्सपोज नहीं होना है। अगर डार्क कलर्ड स्किन है तो आप 45 से 60 मिनट तक सनलाइट ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप शीशे के थ्रू सनलाइट ले रहे हो तो वो बिल्कुल आपको विटामिन डी नहीं बनाएगा, क्योंकि शीशे के द्वारा यूवी वी रेज एब्जॉर्ब होके रिफ्लेक्ट हो जाती, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी वजह से आपका यूवी वी रेज का जो फ़ायदा हमारी स्किन को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए आप डायरेक्ट सनलाइट लें, या फिर जाली के थ्रू भी सनलाइट ले सकते हैं, लेकिन शीशे से जो धूप आती है उससे आप विटामिन डी सिंथेसिस का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। विटामिन डी से रिलेटेड कुछ और जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।